वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था कोशिका के बारे में, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस पे अध्ययन कर रहे थे सेल यानी कोशिका के बारे में। ये हमारा दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक मेन रहेगा डिस्कवरी ऑफ सेल, कि कोशिका की खोज कैसे हुई और किसने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको कल का रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमने पिछले वीडियो में क्या बात की थी। तो चलिए थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात किया था कोशिका है क्या। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये डेफिनेशन है नॉर्मल, यानी इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने बात किया था हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल कहाँ है। हमारा ह्यूमन बॉडी पूरा सेल से बना है। अब ये ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है? तो ह्यूमन बॉडी ऑर्गेन्स से मिलकर बनता है। अब ये ऑर्गेन्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेन्स बहुत सारे हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, ब्रेन एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। इन्हें मिलाकर हमारा बनता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है हमारा एक ह्यूमन बॉडी। अब ये ऑर्गन किससे बनता है? तो ऑर्गन हमारा टिश्यूज से मिलकर बनता है। टिश्यूज यानी ऊतक से मिलकर बनता है। अब ये ऊतक क्या होते हैं? तो आप देखेंगे द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। अब सवाल ये उठता है ये टिश्यू है क्या? अब देखेंगे कि टिश्यूज बहुत सारे स्मॉल सेल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या है कि कोशिकाएं हमारी बहुत छोटी होती हैं, तो कई सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स, यानी कोशिका की खोज कैसे हुई। आपको दिखाई देगा डिस्कवरी ऑफ सेल, लेकिन इसको समझने से पहले आप खुद इमेजिन करिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? टिश्यूज बहुत सारे स्मॉल सेल से मिलकर बना होता है। मतलब सेल्स हमारी बहुत स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती हैं। तो अब जब स्मॉल हैं यानी सेल्स छोटी हैं, तो इसका खोज करना कैसे, क्या आसान हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए कि जो सेल्स हमारी बहुत छोटी हैं, वो इतनी छोटी होती हैं कि आपको खुले आंखों से दिख भी नहीं सकती। इट मीन्स आप नेक्ड आइज से सेल्स को देख भी नहीं सकते। तब सवाल ये उठता है, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं उसका खोज कैसे होगा? ये कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन इसे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने करके दिखाया। ये बात थी 1590s की। साइंटिस्ट है जैकेरियस जॉनसन। इन्होंने क्या किया? इन्वेंटेड फर्स्ट ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने पहला ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। अब ये यहाँ पर 1590s क्यों लिखा है? ये करेक्ट पता नहीं चला कि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया वो कब था, 1591 में था या 1592 में था, ये कंफर्म नहीं था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1590s लिखा। इसका मतलब ये है 1590 से लेकर 1600 के बीच में ही ये जो उन्होंने इन्वेंशन किया माइक्रोस्कोप का, फर्स्ट ट्रूली माइक्रोस्कोप का, ये 10 साल के अंदर ही हुआ। कंफर्म ना होने की वजह से लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये 1590s के अंदर ही होगा, 1590s के अंतर्गत ही इसका इन्वेंशन किया गया। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि इन्होंने क्या डिस्कवरी किया, हमारा एक ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब सवाल ये उठता है हमारा, ये माइक्रोस्कोप होता क्या है? अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो को यहाँ मीन ही होता है स्मॉल, यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जिसे हम छोटी चीज़ों, अभी छोटी चीज़ें कैसी रहेंगी जो नेक्ड आइज से ना दिखें, यानी जिसे हम खुले आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को बड़ा करके इससे देख सकते हैं। यानी माइक्रोस्कोप से हम ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो हमें खुले आंखों से दिखाई नहीं देती, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं। अब हुआ क्या? 1590s में जैकेरियस जॉनसन ने इन्वेंट किया क्या? ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने तो जान लिया कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, लेकिन उन्होंने क्या इन्वेंट किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम बात करेंगे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप
बड़ा, मतलब ये क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा ही एडवांस टाइप का एक माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप आपने जान लिया कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा ही एडवांस टाइप का, यानी एडवांस लेवल का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं 1665 यानी 1665 में एक नया साइंटिस्ट आए, नाम था रॉबर्ट हुक। ये बायोलॉजी के हिसाब से यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक प्लांट की स्टडी कर रहे थे। किसमें, प्लांट के बार्क की स्टडी कर रहे थे। अब बार्क में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने प्लांट में, अब हम लेकिन ये जान लेते हैं यहाँ पे ये बार्क जो है, ये प्लांट में बार्क होता क्या है, तो बार्क प्लांट में स्टेम का रफ एंड हार्ड पार्ट जो होता है वही हमारा बार्क कहलाता है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बार्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा। किस माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखकर उन्होंने क्या देखा, बार्क को देखा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसमें क्या देखा, इस बार्क में क्या देखा, उन्होंने बार्क में कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर देखा। कंपार्टमेंट टाइप का उन्होंने स्ट्रक्चर देखा और इस कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर को हनी कॉम्ब से कंपेयर किया। अभी हनी कॉम्ब क्या है, हम बात करेंगे इस हनी कॉम्ब के बारे में। सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा हनी कॉम्ब, 20 का छत्ता जिसमें वो हनी कलेक्ट करते हैं, हनी कॉम्ब कहलाता है। सो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर को, इन्होंने बार्क में कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर को देखा और उसको कंपेयर किया हनी बी से। हनी बी से क्या किया, कंपेयर किया। उनका यानी रॉबर्ट हुक का मानना था कि बार्क एंड हनी कॉम्ब, यानी जो उन्होंने स्टेम का बार्क देखा था और हनी कॉम्ब, दोनों का स्ट्रक्चर यानी दोनों का जो संरचना है, दोनों की संरचना जो है वो क्या थी, सिमिलर थी। यानी दोनों की स्ट्रक्चर को जब उन्होंने देखा तो वो उन्हें समान दिखाई दिया, यानी सिमिलर दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया, बार्क के इस कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर को सेल यानी कोशिका नाम दिया। सो यहां पर फाइनली डिस्कवरी हुई सेल की यानी कोशिका की। हमारा कोशिका यहां पर डिस्कवर हो चुका है। अब इसी सेल डिस्कवरी के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा इसी डिस्कवरी के बाद, इसी सेल डिस्कवरी के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।